पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह की फांसी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बलवंत की फांसी के वारंट में क्या कोई बदलाव होगा, इसका फैसला आज चंडीगढ़ सेशंस कोर्ट में होगा। जेल प्रशासन ने बलवंत का डेथ वारंट परसों अदालत को लौटा दिया था। स्टार संवाददाता जोगिंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जोगिंदर, क्या हो सकता है आज? देखिए, आज चंडीगढ़ की जो एडिशनल सेशन जज है वो ये फैसला देंगी कि जो जेलर ने उनको वारंट वापस लौटाया था अपनी दलील के साथ, कि आखिरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट में लखविंदर सिंह उर्फ लखा की पिटीशन का असली फैसला नहीं आ जाता, अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस मामले में बलवंत सिंह राजोआना की उनको फांसी पर ना लटकाया जाए। अब ये कोर्ट तय करेगी कि आखिरकार क्या इस प्रावधान के तहत उन्हें कोई बदलाव करना है या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर बलवंत सिंह की फांसी का मसला कोर्ट और कौम इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है और बुरी तरह से उलझता ही जा रहा है। सरकार को ये सूझ नहीं रहा है कि आखिर किस तरह से बलवंत सिंह की फांसी को टाला जाए। दूसरी तरफ बलवंत सिंह किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, अपील दाखिल करने को तैयार नहीं है। ले दे के प्रशासन और सरकार ही कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बलवंत सिंह की फांसी को रुकवाया जाए, वरना अमन चैन जो है वो खराब हो सकता है पंजाब का। लगातार प्रदर्शन जो है वो बढ़ने लगे हैं, लामबंद हो रहे हैं लोग, और जिस तरह से केसरिया प्रदर्शन करने का 28 मार्च को फैसला किया गया है उसकी भी पूरी भूमिका पंजाब में तैयार हो चुकी है। तकरीबन 15 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज मंगवाकर जो है वो पंजाब जिलों में जो संवेदनशील माने जाते हैं, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना और पटियाला में लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर ये सरकार को अपना पक्ष बचाने की पड़ी है और सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से इस मसले पर फांसी को रुकवाया जाए। और जेलर जो है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो फांसी को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो प्रेसिडेंट है ये भी कानूनी तौर पर गलत लगता है। और दूसरी तरफ जो हवाले दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक अन्य सह अभियुक्त की जो पेंडिंग है वहां पर एप्लीकेशन, उसको लेकर तो क्या ये बात जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है उसे ये प्रावधान पता नहीं है? तो कुल मिलाकर जेल और कोर्ट के बीच में ये मामला है अब, और सरकार एक बड़ा मोहरा बनी हुई है इसमें। जी, अब ये होगा कि इस पूरे प्रदर्शन के बाद और उससे पहले आज दोपहर बाद एडिशनल सेशन जज शालिनी नागपाल की कोर्ट से क्या फैसला आता है डेथ वारंट पर। जी जोगिंदर, इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी होनी है इसी मसले पर प्रधानमंत्री से। जी हाँ, बिल्कुल। पहले एसजीपीसी ने फाइल की थी राष्ट्रपति को पिछले कल एक एप्लीकेशन, जिसमें मर्सी याचिका जो दया माफी होती है उसका आग्रह किया गया है राष्ट्रपति के पास। और आज 5 बजे प्रकाश सिंह बादल खुद दिल्ली रवाना हो रहे हैं विधानसभा के सत्र के बाद, और वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ी तो वो प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे और ये रखेंगे कि पंजाब में अगर शांति चाहिए तो इसके लिए उन्हें एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा। हालांकि जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि सरकार के ये प्रयास तब तक फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकते जब तक बलवंत सिंह या उनके पारिवारिक सदस्य जो है वो मर्सी अपील के लिए या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए नहीं चाहते कि सजा पर एक बार फिर पुनर्विचार होना चाहिए। अब देखना यह है कि कानून, सरकार और कोर्ट के प्रयास में कौन सफल हो पाता है कौन नहीं। लेकिन ये एक बेहद पेचीदा मसला बन गया पूरे देश के लिए और सरकार को इसे बड़े ही नीतिगत तरीके से हल करना होगा, वरना जिस तरह से हालात और जो सुर उठ रहे हैं उसमें एक बार फिर कोई अनहोनी हो सकती है या कोई शरारती तत्व अनहोनी की आशंका से या अनहोनी की कोशिश से इनकार नहीं किया जा सकता। उन लोगों को जो दबे कुचले तबका एक बैठा हुआ है उसे अपने मंसूबों में कामयाब होने का एक और मौका मिल सकता है। हालांकि पुलिस फोर्सेज और सरकार चाहती नहीं है कि किसी भी तरह से किसी को कोई ढील दी जाए, लेकिन ये पूरा मसला अब कानून के जानकारों को, कोर्ट को और सरकार को बड़े ही टैक्टफुल तरीके से हैंडल करने की नौबत आई है। और इस बीच जेल प्रशासन ने इस मामले में दलील ये दी थी कि बलवंत सिंह के जो साथ इस मामले में सह अभियुक्त है लखविंदर सिंह, उसकी अर्जी जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस वजह से उन्होंने जो डेथ वारंट को लौटाया था। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये कहा था कि एक यूपी के केस का हवाला दिया गया था कि अगर किसी भी बड़े मामले में किसी सह अभियुक्त की कोई अपील जो है वो पेंडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो तब तक उसके साथ के बाकी लोगों को भी कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। और ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए लखविंदर सिंह की पिटीशन पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर आने वाले समय में कोई बलवंत सिंह राजोआना की जो सजा हुई है उस पर कोई टिप्पणी करता है या उसे कम करने की कोशिश करता है तो तब तक फांसी हो चुकी होगी। ऐसे में फिर वो रियायत कैसे लेगा बलवंत सिंह? इस हवाले को देते हुए इसे तब तक टालने के लिए आग्रह किया गया है कि जब तक लखविंदर सिंह लखा की जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर फैसला नहीं आ जाता।